सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संत रविदास जयंती पर उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर में उमड़ी श्रद्धा की गंगा, शामिल हुई राजनीतिक हस्तियां। नहीं रहे संगीतकार व गायक बप्पी लहरी, काशी के संगीत प्रेमियों ने आयोजित किया श्रद्धांजलि सभा। काशी सत्संग मंडल के तत्वाधान में चल रहे श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ में हुआ श्री राम का राज तिलक, 20 हुए काशी रत्न अलंकरण से सम्मानित। और वाराणसी क्षेत्र में नामांकन कार्य के चौथे दिन 50 प्रत्याशियों ने दाखिल किया अपना नामांकन। और अब खबरें विस्तार से। संत रविदास जयंती पर उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर में श्रद्धा की गंगा उमड़ी। 2 दिनी उत्सव में श्रद्धालुओं के साथ कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। संत रविदास जयंती पर उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर में श्रद्धा की गंगा उमड़ी। 2 दिनी उत्सव का शुभारंभ मंगलवार शाम दीप प्रज्वलन के साथ ही हो गया था। बुधवार सुबह रैदासी संत निरंजन दास रविदासिया ध्वज फहराए तो आस्था की कटौती में हिलोरेल उठने लगी। सुबह से लेकर रात तक चलने वाले आयोजन में अमृतवाणी गूंजी तो सत्संग और प्रवचन का अनवरत दौर भी चला। इस दौरान लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में मेला भी सजा था। इस अवसर पर कई राजनीतिक दिग्गज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें यहां सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आए। इन्होंने रविदास जयंती में लगे मेले की भीड़ में करीब 1 किलोमीटर घूमकर लंगर, पंडाल और रसोइयां देखने के साथ ही भीड़ के बीच रुक रुक कर संगत को गले लगाकर फोटो खिंचवाई। सीएम के अंदाज ने रैदासियों का दिल जीत लिया। रविदास मंदिर पहुंचकर इन्होंने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश नवाया। इसके बाद चन्नी ने संत रविदास प्रतिमा के सामने बैठकर कुछ देर तक अरदास की। अमृतवाणी पाठ के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद संत निरंजन दास का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संत निरंजन दास ने ट्रस्ट के लोगों के साथ चन्नी को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लोग बस रहे लोगों को आज के गुरु रविदास जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रविदास जयंती के मौके पर बुधवार को सिर गोवर्धन स्थित उनके जन्मस्थली पर पहुंचे। यहां उन्होंने रविदास मंदिर में संत की प्रतिमा के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद रैदासियों के साथ लंगर भी चखा। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह पिछले 4 साल से रविदास की जन्मस्थली पर आ रहे हैं। इस बार भी उनके जन्मोत्सव पर संत समाज से मिलने के लिए फिर आया हूं। उन्हें आश्वस्त करने के लिए भी आया हूं कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। सिर गोवर्धन में रविदास जन्मस्थली के विस्तारीकरण परियोजना के पहले चरण का काम पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण के कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्य चल रहे हैं। इसलिए सरकार आगे भी जन्मस्थली के विकास के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सिर गोवर्धन में हुआ है। और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोपहर में सिर गोवर्धनपुर पहुंचे। दोनों ने संत रविदास मंदिर में मत्था टेकने के बाद संत निरंजन दास से आशीर्वाद भी लिया। बाबतपुर एयरपोर्ट से दोनों नेता सड़क मार्ग से मंदिर पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी
रविदास मंदिर में 2011 में मत्था टेकने के बाद लंगर भी छके थे। प्रियंका गांधी इससे पहले भी 2 बार जयंती में आ चुकी हैं। आप नेता संजय सिंह बुधवार को सिर गोवर्धन पहुंचे। वहां उन्होंने रविदास जन्मस्थली मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संत रविदास के विचारों को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। वह शोषित, दलित, वंचितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली की व्यवस्था ऐसी है, जनता को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। कहा कि दर्शन को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। संत रविदास शोषित, वंचित के उत्थान की बात करते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। योगी के गर्मी निकलने वाले बयान पर कहा कि यह सड़क छाप नेता की भाषा हो सकती है, मुख्यमंत्री की नहीं। संत रविदास जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके द्वारा दिए गए अनमोल विचार, उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास। पंजाब चुनाव में ज्यादा आबादी संजय जी, योगी जी ने कहा है 10 तारीख को सबके घर में निकाल दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि इस दर्शन को श्रद्धा के तौर पे देखा जाए, इसको किसी चुनावी राजनीति से न जोड़ा जाए। हाँ, ये जरूर है कि समाज के वंचित, दलित, शोषित वर्ग के लिए अगर सबसे अच्छा कोई कार्य इस देश में कर रहा है तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित राष्ट्र, दलितों को, वंचितों को शिक्षा देने के उनके सपने को पूरा करने का कार्य करते हैं। संत रविदास जयंती के अवसर पर उनकी 645वीं जयंती कार्यक्रम में लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र व बाबू जगजीवन राम के नाती अंशुल अविजित ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कामना की। संत रविदास जयंती राजघाट स्थित रविदास मंदिर में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 645वीं जयंती के अवसर पर लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र व बाबू जगजीवन राम की नाती अंशुल अविजित ने मंदिर परिसर में पहुंचकर संत रविदास व बाबू जगजीवन राम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को सफल बनाने की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में ढोल नगाड़े के धुन पर पूरा गंगा तट गुंजयमान रहा। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाकर प्रसाद स्वरूप मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रबंधक सतीश कुमार फागुनी राम, वीरेंद्र कुमार बबलू, रमेश गुप्ता, मोहित राय सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये श्रद्धा और आस्था का स्थल है और मैं आज इस दिन गुरु रविदास जयंती के दिन सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, संदेश ये देंगे, देखिए गुरु रविदास जी ये कहते थे कि ऐसी नगरी बनाएं, बेगमपुरा जैसी नगरी, जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ पर गैर बराबरी ना हो, जहाँ ऊंच नीच ना हो, जहाँ छुआछूत ना हो, यहाँ पर उस तरह की वो नगरी बनाएं, अमन चैन की नगरी। और ये मंदिर उस नगरी का, मुझे लगता है बेगमपुरा का एक तरह से एक झलक है, दिखाता है। यहाँ पर जो आते हैं उनको बहुत सुकून मिलता है। और एक इसकी खास बात है कि ये सर्वधर्म मंदिर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविदास जी की जन्मस्थली पे ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन की ओर से गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्मस्थल
सिर गोवर्धनपुर श्री गुरु रविदास मंदिर में ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन की ओर से श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई, जिसमें देश विदेश से हजारों लोग ट्रेन, बसों तथा ट्रकों से आकर भाग लिए। इस पवित्र अवसर पर मैदागिन से एक शोभा यात्रा निकली, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरपर्सन बीबी कमलेश कौर कर कमलों द्वारा रिबन काटकर शोभा यात्रा को आरंभ किया गया, जिसमें पंजाब से सत सुरेंद्र दास, संत लाल दास प्यालावाले, कोषाध्यक्ष अमित कुमार पाल, ओम प्रकाश दिल्ली प्रधान, इसके अलावा अनेक संत महापुरुष अगणित संगत शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा मैदागिन चौक से गदौलिया, सोनारपुरा, शिवाला से दाएं मुड़कर रविंद्रपुरी, गुरुधाम, दुर्गाकुंड, लंका होते हुए श्री गुरु रविदास मंदिर पर संपन्न हुई। सब झांकियों को ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन कार्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस शोभा यात्रा में संत दियालचंद, संत चरणदास, बलवीर घेड़ा प्रधान सेवा दल, प्रीतम दास मल प्रधान नपेंद्र आदि शामिल थे। मदागर में जाएंगे और मदागर में जाके वहाँ से जो शोभा यात्रा निकलेगी, यहाँ जो सतगुरु रविदास जी का ऐतिहासिक जन्म स्थान मंदिर है, यहाँ आके समाप्त होगी। हम यहाँ आके नतमस्तक होंगे, गुरु महाराज के चरणों में अरदास करेंगे और सब देशवासियों को और हमारे एनआर भाइयों को और भारतवासियों को हम सतगुरु रविदास महाराज की जो जन्मदिन की आज की लाख लाख बधाई हो। जय गुरुदेव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत अंतिम चरण के मतदान हेतु वाराणसी में चल रहे नामांकन कार्य के चौथे दिन भी भाजपा, सपा, कांग्रेस व अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कोई गाजे बाजे के साथ तो कोई घोड़े पे सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के मतदान हेतु चल रहे नामांकन कार्य के चौथे दिन राजनीतिक दलों के साथ ही गैर राजनीतिक दलों के लोगों की भारी हुजूम उमड़ी। चौथे दिन कुल 50 प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन दाखिला किया गया है, जिसमें पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से 3, अजगरा से 8, श्योपुर से 9, रोहनिया से 5, वाराणसी उत्तरी से 5, वाराणसी दक्षिणी से 8, कैंटोनमेंट से 6 तथा सेवापुरी से 6 नामांकन हुए। इसमें पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल बहुजन समाज पार्टी, श्यामलाल सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अमरनाथ सिंह आम आदमी पार्टी, अजगरा से त्रिभुवन राम भाजपा, विद्या देवी बहुजन मुक्ति पार्टी, सुनील कुमार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, रीमा देवी पूर्वांचल महापंचायत, रीता कुमारी भारतीय सामाजिक क्रांति दल, महेंद्र राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल, अनूप कुमार निर्दल, रघुनाथ बहुजन समाज पार्टी, शिवपुर से राजेंद्र प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल, विजय कुमार राष्ट्र उदय पार्टी, मनोज कुमार मौर्य जन अधिकार पार्टी, उषा आम जनता पार्टी, गिरीश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संतोष मूरत सिंह जनसंघ पार्टी, अजय यादव आजाद भारत पार्टी, आशीष पांडे निर्दल, सुभाष चंद्र निर्दल, रोहनिया से शैलेंद्र जन अधिकार पार्टी, अरुण बहुजन समाज पार्टी, पल्लवी आम आदमी पार्टी, उर्मिला देवी बहुजन मुक्ति पार्टी, राजेश्वर प्रसाद सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वाराणसी उत्तरी से रोहिणी जायसवाल आम आदमी पार्टी, श्याम प्रकाश बहुजन समाज पार्टी, अंबर सिंह राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, नरेंद्र नाथ दुबे अडिग लोकदल, अशोक श्रीवास्तव राष्ट्रीय कृषक दल, वाराणसी दक्षिणी से शिव प्रसाद गुप्ता राइट टू रिकॉल पार्टी, परवेज अहमद खान ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल फारस राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, शाहिद जमाल निर्दल, विजय शंकर पांडे विकासशील इंसान पार्टी, दिनेश बहुजन समाज पार्टी, मुदिता इंडियन नेशनल कांग्रेस, अशोक मौलिक अधिकार पार्टी, कैंटोनमेंट से राजेश कुमार मिश्र भारतीय कांग्रेस, संतोष कुमार मौर्य जन अधिकार पार्टी, कौशिक कुमार पांडे बहुजन समाज पार्टी, आनंद कुमार जनता दल यूनाइटेड, श्रीकांत आर्य बहुजन मुक्ति पार्टी, राजेश गुप्ता समन्वयक पार्टी, सेवापुरी से सुनील पटेल निर्दल, अंजू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, योगीराज सिंह निर्दल, सुरेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी, अरविंद कुमार त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी, सुरेंद्र जन अधिकार पार्टी सहित कुल 50 लोगों ने नामांकन किया। नामांकन के चौथे दिन बुधवार को सुबह से ही नेता अपने समर्थकों के साथ उत्साहित होकर शुभ मुहूर्त के अनुसार नामांकन करने के लिए पहुंचे।
नामांकन से पूर्व सुबह से ही नाचते गाते समर्थकों और मंदिरों में पूजन अर्चन कर तिलक लगाकर उम्मीदवारों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और नामांकन करने समर्थकों संग निकले। नामांकन कार्य के चौथे दिन भी नामांकन करने के लिए कई लोग गाजे बाजे के साथ पहुंचे। इस दौरान पूरा का पूरा जिला मुख्यालय क्षेत्र सपा, भाजपा, कांग्रेस व बसपा के झंडों से पटा दिखा। चौथे दिन एक प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे को लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। बुधवार को सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में सपा सुभासपा गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल के साथ पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मेन गेट पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इससे कलेक्ट्रेट का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया। कार्यकर्ताओं पर आरोप, उन्होंने वहां सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की भी की। माहौल बिगड़ने की आशंका पर जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम कौशल राज शर्मा ने मौके पर आकर मोर्चा संभाला। इसके बाद डीसीपी वरुणा जोन आदित्य लांगे ने कड़ाई की, तब जाकर भीड़ हटी। डबल इंजन की सरकार बनाना है और प्राथमिकता ये होगी कि कहीं भी जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो आत्मनिर्भर बने। आपकी विधानसभा में कौन सा ऐसा कार्य आपको दिखता है जो पहले आप कराएंगे जीतने के बाद? पहले समय पानी की दिक्कत है, लोगों के पीने की पानी की दिक्कत है। कुछ छोटे छोटे गांवों में जहां पर संपर्क मार्ग नहीं, उसकी समस्या है। ये सब समस्याओं को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। बहुत सी जगहों पर बिजली का तार सबके घरों के जस्ट ऊपर से जा रहा है, उसको हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसकी कोई चिंता नहीं। मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ और सामने चेहरा नहीं देखता। मैं अपनी तैयारी पर विश्वास रखता हूँ और उस तैयारी के अनुसार हमारे कार्यकर्ता चुनाव में हम साथ देंगे। और चुनाव कितना काम अभी हुआ है, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे बहुत हैं। डोलिया विधानसभा के, हम डोलिया विधानसभा के रहने वाले 80% जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड है। अब किसान एकदम त्रस्त है और हमारा पहला मुद्दा होगा कि छोटा हमारा पशु से सेवक के रूप में नामांकन किया हूँ। सेवापुरी के सेवक के रूप में नामांकन किया हूँ और राजनीति में मैं राजनीति का सेवक हूँ, राजनीति का व्यापारी नहीं हूँ। राजनीति के व्यापारियों की जमानत जब्त कराऊंगा, सेवापुरी से शुरू करूँगा और ये शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश से होते हुए और ये 4 प्रांतों से होते हुए गुजरात में जाएगा। राजनीति में सेवा के लिए सभी को आना चाहिए, राजनीति में व्यापार के लिए नहीं। करंट का मुद्दा देखिए, मेरे लिए यूथ है। यूथ अनएम्प्लॉयड है। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आज की तारीख में कोई है तो यूथ है, उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का। 44 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में। इधर जब से ये नोटबंदी शुरू हुई, नोटबंदी के बाद कोविड आया, कोविड के बाद उसी बीच में ही लोग सारी सरकारी संस्थाओं को बेचने लगे। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड आज की तारीख में है और तमाम सारी वैकेंसी हैं, लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि इन वैकेंसियों पर वो भर्ती नहीं कर रही है, लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि नौजवानों को जितना ज़्यादा, हमारी पार्टी ने कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 20 लाख नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, सरकारी रोज़गार देंगे, जिसमें 8 लाख महिलाएं होंगी हमारी पार्टी। व्यापारी हूँ, व्यापारियों के हित की बात करूँगा और व्यापारियों की लड़ाई सदन में लड़ूंगा। किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे आप? व्यापारियों के जो कोरोना काल में 2 साल उनकी बंदी हुई, बिजली का बिल उनका हुआ, स्टाफ को पूरा देना पड़ा, दुकान का किराया की है, कितना दुकानें बंद हो गई, उनको जांच करा के उनको जो आर्थिक सहयोग होगा वो शासन से दिलाने की कोशिश की जाएगी। भेलूपुर पुलिस द्वारा बाइक से मोबाइल छिनौती करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध देसी तमंचा व 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। भेलूपुर पुलिस द्वारा बाइक से मोबाइल छिनौती करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध देसी तमंचा व 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लूटी हुई मोबाइल व घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को कोतवाली स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी ने बताया कि इन दोनों अभियुक्तों को ब्रॉडवे होटल के पास से गिरफ्तार कर मोबाइल छिनौती की घटना का सफल अनावरण किया गया है। उनके कब्जे से लूटी गई मोबाइल ओप्पो A3s अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर मोबाइल विक्रय का 580 रुपये घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन रंग काला वाहन संख्या UP65EV0627 बरामद किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनका आपराधिक इतिहास से ज्ञात हुआ कि इनके खिलाफ जनपद में लूट, छिनौती व चोरी की कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने अपना जो है 14 तारीख को रविंद्रपुरी कॉलोनी में एक लूट की घटना, मोबाइल लूट की घटना घटित हुई थी
जुर्म इकबाल किया और इनसे और भी पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपना आपराधिक इतिहास भी बताया। ये पूर्व में भी जीआरपी में और सारनाथ थाने से भी गिरफ्तार होकर के जेल गए थे। इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फ़ोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया गया है। अभी तक दोनों पर 7 अभियोग पंजीकृत हैं और इनके विरुद्ध अन्य भी जो है अभियोगों की तलाश की जा रही है और सभी अभियोगों को तलाश करने के उपरांत इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी सत्संग मंडल के तत्वाधान में श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ में श्री राम के राज तिलक में बुधवार को काशी रत्न से 20 लोगों को सम्मानित किया गया। काशी सत्संग मंडल के तत्वाधान में श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ में श्री राम के राज तिलक में आज बुधवार को काशी रत्न से 20 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के साथ ही पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग भी थे। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी थे। 151 भूदेव द्वारा वेद मंत्रोच्चार से काला परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के नारे के साथ पूरा प्रांगण गूंज उठा। राज तिलक के शुभ अवसर पर पूरे प्रांगण में काजू, किशमिश, बादाम, फूल, मिष्ठान भक्तों में वितरित किया गया। इस अवसर पर माताओं और बहनों ने राम दरबार के दिव्य आरती उतारी। संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र पाठक ने स्वागत किया और अपने उद्बोधन में कहा कि राम कथा में मंदिर प्रशासन द्वारा इस आयोजन में काफी सहयोग प्रदान किया गया है। मंदिर प्रशासन द्वारा बिजली और पानी दोनों काटा गया। इस बात की जानकारी के बाद अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ब्रह्मचारी ने कहा कि काशी सत्संग मंडल द्वारा किया कथा 64 सालों से निरंतर चल रहा है। उन्होंने कहा मंदिर प्रशासन द्वारा पानी और बिजली का कनेक्शन काट देना निंदनीय है। उन्होंने कहा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के मंडल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को कोई रोक नहीं सकता। जब तक धरती पे सूर्य विराजमान है तब तक राम कथा धरती पर चलती रहेगी। रामचरितमानस नवाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ का 64वां साल था और आज महान नवाहन पारायण यज्ञ में राम के राजा तिलक के 9वें दिन में आज राम जी का राजाभिषेक भव्य तरीके से हुआ, जिसमें 151 भूदेव द्वारा वेदों मंत्र का पाठ किया गया और आज बनारस के 15 महान हस्तियों को इस शुभ अवसर पे काशी रत्न से अलंकृत किया गया। इस अलंकरण समारोह में पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को काशी रत्न से विभूषित किया गया और आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र महाराज जी पुरी थे, जो आज इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता आचार्य जितेंद्र सरस्वती जी महाराज जी ने किया। मैदागिन स्थित पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा भारतीय सिनेमा जगत के आधुनिक संगीतकार स्वर्गीय बप्पी लहरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय सिनेमा जगत में अपनी आधुनिक शैली एवं आधुनिक संगीत के माध्यम से अपनी पहचान का परचम लहराने वाले संगीतकार गायक बप्पी लहरी जी की आकस्मिक निधन पर देश को संगीत जगत में दूसरा झटका लगा है। वहीं गायक बप्पी लहरी जी को मैदागिन टाउन हॉल गेट के पास पटरी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष राजू शर्मा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से सचिव अभिषेक निगम, जिसमें बप्पी लहरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में प्रमुख रूप से प्रमोद यादव, बच्चा गुप्ता, दीपक रस्तोगी, प्रभाकर यादव, अजय जायसवाल, राजन यादव, गणेश रस्तोगी, बबलू यादव, मनीष गुप्ता, सागर, पिंटू केसरी, रवि केसरी, अभिषेक यादव, कमलेश केसरी, राहुल तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्योंकि बप्पी लहरी जी एक ऐसे संगीतकार और गायक थे जो कभी हम लोग मायूस बैठते थे तो उनकी गाना सुनकर हमें ऊर्जा याद आ जाती थी कि कभी याद आ रहा है उनकी जो गाना सॉन्ग वो अपने ऊपर बनाए थे। आज हमें लग रहा है कि वो सॉन्ग वाकई उन्हीं के ऊपर बना रहा, याद आ रहा है। डिक्सो डांसर के गाना सॉन्ग है। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के 2 गुट बन गए हैं। दोनों ही गुट के लोग अपने आप को वैध बता रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक गुट के लोगों ने प्रेस वार्ता कर महापरिषद का चुनाव 18 फरवरी को होना बताया। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में पत्रकार वार्ता में कहा कि परम पूज्य महर्षि ज्ञानानंद जी द्वारा सन 1919 में आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद का गठन किया गया। काशी में महिलाओं की शिक्षा के लिए यह प्राचीनतम संस्था है जो काशी के हृदय स्थल में स्थित है। वर्तमान समय में आर्य महिला पीजी कॉलेज, आर्य महिला एनएम मॉडल स्कूल, आर्य महिला इंटर कॉलेज, श्रीमती विद्या देवी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान, बाल विभाग जैसी संस्थाएं चलाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य महिला शिक्षा को आधुनिकता से जोड़ते हुए शिक्षित एवं परीक्षित किया जाना है। इस संस्था के सशक्त विकास की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र पर है। वर्तमान में संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों की संख्या लगभग 558 है, जिनके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर संस्था के संरक्षक, सभा के पदाधिकारियों एवं ऑल इंडिया काउंसिल के सदस्यों का चुनाव होता है। काउंसिल के सदस्यगण काउंसिल के पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। काउंसिल के सदस्यों के द्वारा ही कार्यकारिणी की 2/3 सदस्यगण का चुनाव करते हैं, जो 1/3 सदस्यगण का चुनाव करते हैं। तदुपरांत कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि महापरिषद पंजीकृत नियमावली के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण कार्यकारिणी की तथाकथित बैठक 29 जनवरी 2022 एवं ऑल इंडिया काउंसिल की तथाकथित बैठक 4 फरवरी 2022 एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15 जनवरी 2022 को एतद द्वारा तत्समय निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इन बैठकों का कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। संस्था को चुनाव का अधिकार प्रतिनिधि सभा के जनरल प्रेसिडेंट एवं चीफ सेक्रेटरी को प्राप्त है। तदनुसार संस्था का चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार संचालित हो रही है, जो दिनांक 18 फरवरी को आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में अपराह्न 3 बजे पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न होगा। संस्था के कतिपय सदस्यगण जो संस्था के पदाधिकारी भी हैं, संस्था से न केवल स्वयं बल्कि स्वयं के पारिवारिक सदस्यों को भी भारत सरकार के नियम के विरुद्ध आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने उसी तारीख को जबकि 29 को मीटिंग कर रहा है और इसमें 21 दिन का टाइम होता है, तो मैंने जो 23 को निकाला, 16 को किया चुनाव, 18 को चुनाव, तो उन्होंने डेट वही रखी 18 को। हमारा 3 बजे का समय है, उन्होंने 12:30 बजे भारत महामंडल में भी चुनाव पैरेलल कमेटी बनाना चाहते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन अगर वो करते भी हैं तो वो अवैधानिक होगा। मैंने उनको, हमारे महामंडल के सदस्य और महामाया के लोगों ने आज भी कहा है कि आप वहाँ न बैठिए, आकर के हमारे साथ करिए। कई लोगों ने हमसे कहा कि आप बात करिए पांडे से। हमने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, पांडे जी जब चाहे मुझसे आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन पांडे जी कभी आए नहीं मेरे पास। संदेशा कई लोगों का आया कि आप मिलना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, मेरे द्वार खुले हैं। और यहाँ 26 जनवरी की मीटिंग में मैंने खुला ऑफर दिया कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए, हम समझौता भी कर लेंगे। लेकिन वो नहीं आए, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, भ्रामक है। मीडिया को भी गलत समाचार दे रहे हैं, गलत समाचार छपवा रहे हैं। क्योंकि ऑफिशियल बॉडी हमारी है और मैं जब तक चीफ सेक्रेटरी हूँ तब तक कोई भी कानून देश का, चाहे
सरकारी है वैधानिक या न्यायालय में कहीं भी, चूँकि इसके पहले मैं ऐसे चुनाव को लड़ चुका हूँ। सन 80-82 में भी मैंने बहुत चुनाव संघर्ष किया है। 2006 में भी मैं जब राम जन्म राय जी तिवारी थे जैसा किसी ने सदस्य ने कहा, उसमें भी मैं जीता हूँ सुप्रीम लड़के। तो न्याय के और सत्य के साथ मैं हूँ, जब तक रहूँगा न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ूंगा। ब्लैकबेरी प्लाईवुड एवं जीवन जोड़ की तरफ से भेलूपुर के रविंद्रपुरी स्थित एक रेस्तरां में मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन कर कारीगरों को उनकी कार्यकुशलता के बारे में ट्रेनिंग दी गई। ब्लैकबेरी प्लाईवुड एवं जीवन जोड़ की तरफ से भेलूपुर के रविंद्रपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन कर कारीगरों को उनकी कार्यकुशलता के बारे में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें आने वाले भविष्य में बेहतर कार्य करते हुए नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए बेहतर निर्माण कार्य कर सके। गौरव प्लाईवुड एम्पोरियम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में कारीगर भाई और कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डेकोरेटर का कार्य करने वाले लोग मौजूद रहे और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए जीवन जोड़ कंपनी के अभिषेक, अरविंद एवं विकास ने कारीगरों को प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी दी कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को वह बेहतर तरीके से प्रयोग कर सके, कस्टमर को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके और अपना बेहतर कार्य प्रदर्शित कर सकते हैं। इस कार्यशाला में वाराणसी सहित अन्य जनपदों से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर और कारपेंटर भाई लोग हैं, उनके एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें उनको जीवन जोड़ के प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से उपयोग के बारे में बताया गया। जो भी नई प्रोडक्ट रेंज आई है उसके बारे में अवगत कराया गया एवं ब्लैकबेरी प्लाईवुड क्यों इस्तेमाल करें उसकी विशेषताएँ बताई गई। और इसी के साथ साथ इसका उद्देश्य यही था कि भाई हम लोग इनकी कार्यशैली को बेहतर बना सकें। जहां जो एक दिक्कत आ रही थी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी आइटम को लेके उसको दूर करें और एक हम लोग मिल के एक किसी भी कंज्यूमर को एक बेहतर चीज़ बना के दें, क्योंकि घर मकान एक आदमी का बहुत सपना रहता है जिसको हम और हमारे कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर भाई मिल के एक बेहतर तरीके से बना के कस्टमर की 100% संतुष्टता के साथ उनको डिलीवर कर सकें। इस उद्देश्य के साथ ये मीटिंग की। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।